चलो, हम इसके पहले के क्लास में बर्ड फ्लू से पहले क्या पढ़ाए थे? देखो जरा, पहले के क्लास में क्या था लास्ट, देखो ना, यही क्या बोली, हाँ, नस्ल के बारे में बताए थे कि नस्ल होता है देसी नस्ल और विदेशी नस्ल। अब देसी नस्ल और विदेशी नस्ल के बारे में जानने के बाद अब हम लोग आगे की ओर जानेंगे। अच्छा, फार्म के बारे में बताए थे, फार्म के रख रखाव, तो हमारा कुक्कुट फार्म कैसा होना चाहिए, ये वाला देखो, है ना। तो चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ना है ना। चलो अब इसके आगे बढ़िया से खाली ध्यान दे, देखने में किसी को समस्या नहीं ना है, दिख रहा है ना साफ। चलो तो अब यहाँ से डिजीज ऑफ पोल्ट्री, खाली बस हम सहारा बनल चल जाएंगे। इस चैप्टर में कोई दम और पावर है ही नहीं है, ठीक है। इसको हम जैसे रगड़ेंगे वैसे तुमको समझ में आएगा। चलो तो सबसे पहला डिजीज ऑफ पोल्ट्री, मतलब पोल्ट्री का रोग, मतलब जो पोल्ट्रियों में रोग होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये सब में वो देखते हैं। एक बीमारी का नाम है कोलेरा, क्या नाम है, कोलेरा। और एक और जो बीमारी है उसका क्या नाम है जी, बर्ड फ्लू। क्या नाम है, बर्ड फ्लू। एक बीमारी पक्षियों में होने वाला कोलेरा भी है और दूसरा क्या है, बर्ड फ्लू। लेकिन यह कोलेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह रेयर केस में एक आगो हुआ तो एक अलग चीज हुआ। सबसे ज्यादा यह बर्ड फ्लू है और इसकी इतिहास भी कुछ रही है सन 2004 ईस्वी में। तो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। तो हम पढ़ेंगे कोलेरा के बारे में नहीं, किसके बारे में पढ़ेंगे जी, बर्ड फ्लू के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्ड फ्लू, इसे हम एम्फियन फ्लू भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, एम्फियन फ्लू भी कहते हैं। बर्ड फ्लू को हम क्या कहेंगे, एम्फियन फ्लू भी कहते हैं। यह पक्षियों में फैलने वाला रोग है। हम तो पहले ही बोल दिए, यह केवल और केवल किस में फैलेगा, पक्षियों में फैलने वाला रोग है, जो कि एक वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। अगली बातें, इसके रोग जनक क्या है, हम बताए थे रोग जनक के बारे में, ध्यान में है कि हमारे पैथोजेन, हर एक बीमारी के लिए एक पैथोजेन होता है, रोग को जन्म देने वाला होता है। उसी प्रकार से यह बर्ड फ्लू को जन्म देने वाला रोग जनक बोले तो क्या जी, पैथोजेन कौन है, तो इसे जन्म देने वाला पैथोजेन, इस रोग को जन्म देने वाला वायरस H5N1, क्या नाम है जी, H5N1 और इन्फ्लुएंजा वायरस है। या फिर कह सकते हो H5N1 या कौन वायरस है जी, इन्फ्लुएंजा वायरस। यही सब वायरस की वजह से हमारी क्या फैलती है, बर्ड फ्लू फैलती है। क्या फैलती है, बर्ड फ्लू फैलती है। अगली बातें देखिएगा, यह बीमारी, हाँ मतलब समझ गया ना। हम कहेंगे कि बताइए बर्ड फ्लू में पैथोजेन का काम कौन करता है जी, तो H5N1 या फिर कौन वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। जिसमें अगर कहेगा H5 का H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब होता है हेमाग्लास्टिन। क्या होता है H का मतलब, हेमाग्लास्टिन। जबकि N1 का मतलब क्या होता है, तो N1 का मतलब होता है न्यूरोमिनिडेज। क्या होता है, न्यूरोमिनिडेज। क्या होता है, न्यूरोमिनिडेज। जबकि H का मतलब क्या होता है, हेमाग्लास्टिन। हमने बोला था यह बीमारी की एक इतिहास रही है। इतिहास का मतलब यह पिछले कालों में किस प्रकार से कांड और कोहराम मचाया है, इसके बारे में जानना है थोड़ा सा, थोड़ी सी बातें। यह बीमारी का मतलब कौन बीमारी, बर्ड फ्लू। यह बीमारी जो है सन 2004 ईस्वी में, सन 2004 ईस्वी में पूरे विश्व के पक्षियों में फैला था, पूरे विश्व के पक्षियों में फैला था, जिससे धीरे धीरे दूसरे जीव में भी क्या होने लगे थे, संक्रमित होने लगे थे। हम बोल रहे हैं कि यह बर्ड फ्लू जो था सन 2004 ईस्वी को बहुत जोर से फैला था जी। अब पूरा विश्व के पक्षियों इससे क्या हो गए थे, संक्रमित हो गए थे। और ये इतना भयानक धीरे धीरे रूप ले रहा था कि यह धीरे धीरे जीवों में भी आने लगा था, अर्थात जीवों को भी क्या करने लगा था, संक्रमित करने लगा था। क्योंकि हम जानते हैं
रोग धीरे धीरे क्या होते जाता है, ताकतवर होते जाता है। उसी प्रकार से हुआ था हमारा ये बर्ड फ्लू। आया था तो सिर्फ पक्षियों में था, लेकिन पूरा विश्व जब संक्रमित हो गया, सारे विश्व की पक्षियां जब इससे संक्रमित होने लगी, तब जाके एहसास हुआ। उसके बाद देखा जा रहा था कि कुछ इंसानों की भी धीरे धीरे संक्रमित कर रहा था, गाय भैंस ये सब जीवों में भी क्या कर रहा था, संक्रमित करते जा रहा था। तब इसके कुछ हमारे नियम और शर्तें लगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो देखो क्या आया, बचाव और रोकथाम। जब पूरा देश में जब फैल रहा है तो इसके क्या रोकथाम आए, इसके बारे में देखते हैं। अब बचाव, रोकथाम, प्रिवेंशन। देखना इतना बड़ा बड़ा लिखल है ना कि हमारा बार बार ऊपरे करे पड़ेगा। चलो अच्छा, बचाव को हम क्या कहते हैं जी, प्रिवेंशन। क्या कहते हैं, प्रिवेंशन या रोकथाम। क्या इसके रोकथाम है, जैसे कि बर्ड फ्लू फैल रहा था उस टाइम, तो इसके क्या रोकथाम है, या आज भी अगर बर्ड फ्लू जैसी समस्याएं दिखी तो उसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे रोका जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहली बातें क्या है, मनुष्य को पक्षियों से हमेशा क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। देखो ठीक है, तुमको तो पता नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि तू पक्षियों के पूरा कस के अध्ययन कैले है, पक्षी के एक एक चीज को तुम जान रहा है। तुम तो पक्षियों के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हो। तो जब नहीं कुछ जान रहा है तो पक्षियों से दूर रहो। हो सकता है तुमको अच्छे दिखने वाले पक्षियों में भी क्या हो सकता है जी, रोग हो सकता है, नहीं हो सकता है, और तुम उसके नजदीक में लेके पूरा बढ़िया से खिलाओ और चूमा चाटी लो, तो उस परिस्थिति में आपको क्या हो सकता है, आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। अगली बातें, दूसरी बातें, पक्षियों में बीमारी दिखते ही पक्षी चिकित्सक को क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। जैसे ही आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी एहसास हो रहा है कि हमारे मोहल्ला के पक्षी जो है टप टप गिर रहा है, 10 दिन में 3 पक्षी गिर जा रहा है, नीचे एकदम छतवे पर गिर जा रहा है, एक को 2 गिर रहा है, तो इतना तो मंदबुद्धि नहीं ना है। तब दिमाग काम करेगा कि लगता है कि कुछ पक्षियों में बीमारी लगता है, चला है क्या, इतना भयानक मात्रा में छतवों पर गिरता रहता है 2-2 गो। तब आप क्या करें ना, पक्षियों चिकित्सक से थोड़ा सा सलाह दें कि देखिए हमारे गांव में ऐसा ऐसी समस्याएं आई है, सो प्रत्येक दिन नित दिन 1-2 पक्षी छत पे मरा हुआ रहता है। तो आप पक्षी चिकित्सक से क्या करें, संपर्क करें। और अगर ज्यादा नहीं समझ में आए तो आप अक्षय कुमार से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी अच्छा महानुभाव है जो समझते हैं पक्षियों के बारे में। देखा था ना जी, रोबोट 2.0 पक्षियों पर आधारित मूवी है, ठीक है। अब बढ़िया से उसमें क्या बताया गया, रेडिएशन के बारे में बताया गया है, नहीं बताया गया क्या, कि हमारे नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन पक्षियों को किस तरह प्रभावित करते हैं, वो बताया गया है। तो आप लोगों को कैसे उस पर निरंतर पाना चाहिए, ये सब चीजों को बताया गया है। एकदम फुल जियो के नेटवर्क नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको खाली बात होना चाहिए आपका फुल नेटवर्क, रेडिएशन बहुत ज्यादा आपके पास रहता है, चारों तरफ रेडिएशन। अगर बढ़िया से वहां पर अगर चेक किया जाए ना, तो जहां पे आपका फुल नेटवर्क रहता है किसी भी सिम कार्ड का, तो वहां पे रेडिएशन की मात्रा ज्यादा होती है और वह तुमको नुकसान करता है। ये इसमें कोई दो मत बात नहीं है। इतना तो ठेठ भाषा में तुम भी समझते होगे कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामानें हैं, सब के सब हमारे लिए नुकसानदेही है, समझे। हमारी जो लाइफ स्पैन है, हम यार बचते थे 100+ बचते थे रे, जे 70+ में चमड़ा उमड़ा खिया जाता है। क्या रीजन है, हमारे पूरा स्किन पर पूरा भयानक तरीके से तरंग धैर्य का अटैक हो रहा है, रेडिएशन का अटैक हो रहा है। पॉकेट में डाल रहे हैं, पॉकेट में यहाँ पे ऐसे करके डाले हुए हैं हम फोन के, तो उधर से जो तरंग, जैसे इसमें लगा होता है कैपेसिटर, नेटवर्क कैपेसिटर लगा होता है, इस प्रकार से छोटा काला जैसा, अरे सिम कार्ड देखा है, उसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता है, जब तोड़ोगे तो यह कैपेसिटर क्या करता है, जैसे कि बड़ा बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है, बड़ा बड़ा नेटवर्क से यह रेडिएशन को, इसमें इतना कैपेसिटी पावर होती है ना, इधर से भी होता है कि रिफ्लेक्ट, ये जो करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है, आई अट्रैक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब समझ रहा है ना, यह फैलाता है, जबकि यह क्या करता है, यह क्या करता है, रिसीव करता है। अब यह जैसे कि इधर नहीं आ रहा है, इधर इसका नेटवर्क इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये कहेगा ना उधर किधर, हम एकर पॉकेटवा में, ये इधर आओ,
तो इधर खींचेगा कस के। और जब खींचता है तरंगधर तो जिस स्थान पे फोन रहता है ना, तो उस स्थान पे रेडिएशन का प्रभाव भी पड़ता है, समझे, जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह ही होता है। फोन को नीचे रखते हो बढ़िया है, लेकिन कभी भी पॉकेट में यहाँ पे फोन को एकदम नहीं रखना चाहिए। फोन के बिना एक काम तक नहीं हो सकता है, मजबूरी है रखना, आज के समय में रखना भी मजबूरी है, लेकिन फोन को कुछ तरीका से अपनाएं, कम से कम 6 घंटा 7 घंटा यूज करें। और ऐसा नहीं हमेशा पॉकेट में नहीं रखे रहना चाहिए, फोन को यूज करें, फोन को यूज कर लिए बेड पे रख दिए, कहीं भी टेबल उबल पे रख दिए, हमेशा रेगुलर निरंतर यूज करने का चीज नहीं है पॉकेट में रखने का। यह आपको एहसास हो जाएगा जब तुम 25 प्लस 30 प्लस क्रॉस करोगे ना, तुम में अभी ये दिखा जाएगा, जो सबसे ज्यादा फोन को यूज कर रहा है उस लड़का को देख लेना कि चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता होगा, किसी के बात नहीं मानता होगा, क्योंकि उसके रेडिएशन से उसका न्यूरॉन्स को चौपट के लिए है, उसका पूरा रेडिएशन उसका शरीर पर भी अटैक किया है, फोन का अटैक तो है ही है, समझ रहे हो बात को। तो फोन को जितना से ज्यादा हो सके दूर रहें, अपने पास यूज करें। हम जानते हैं, हम समझाएंगे कि दूर रहें तो आप रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं रह सकते हैं, तो तोरा क्या समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, पॉकेट में निरंतर नहीं रखें फोन को, हमेशा अपने पास नहीं रखें, दूर रखें। दूर रहेगा रेडिएशन, वहीं पर रिफ्लेक्ट करता है, हमारे शरीर को नुकसान कम करेगा, चिड़चिड़ापन कम रहेगा, ठीक है। जो फोन को एकदम हमेशा निरंतर यूज कर रहा है उसमें चिड़चिड़ापन ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलो अगली बातें कर रहे हैं, तीसरा नंबर चलिए बातें हैं। हमारा क्या पढ़ रहे थे, प्रिवेंशन ना जी, प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम। तो तीसरा नंबर रोकथाम क्या है समझिएगा, संक्रमित पक्षियों को पक्षियों के समूह से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। अच्छा तुम खुद बताओ, क्या ये पढ़ावे वाला चीज है, तुम खुद बताओ, अगर हम नहीं पढ़ावे तो क्या नहीं समझ में आएगा। बस ये है, ये नहीं है कुछ, चैप्टर में कोई दम नहीं है, ठीक है। ये तो हम चलो भाई, हम थोड़ा सा बैसाखी बन गए हैं आपके लिए कि संक्रमित पक्षियों को पक्षियों के समूह से क्या कर देना चाहिए, अलग। जाहिर सी बात है, संक्रमित पक्षी है, अगर ढेर सारा पक्षियों के बीच में रहता है तो पक्षियों में बड़ा तीव्र गति से बीमारी फैलता है। देखना ना, एक मुर्गी के टुनकी धैल को तो सब टन के पोल्ट्री फार्म में पटा जी, तो होता है कि नहीं। तो जैसे ही आपको पता चले कि एकागो मुर्गी टीन टा जैसे कि लोटलो ने, तो फटाक से की करो कि आप तुरंत पक्षियों चिकित्सक से संपर्क करो, और अगर 2-3 गो में अगर निकल जाए तो पक्षी के मरोड़ के टोटल को फेंक दो, जब फेंक दो बाहर की ओर, समझ रहा है बात को। अगली बात है, अगली क्या है, पक्षियों का इलाज। अगर हम पक्षियों के इलाज कर रहे हैं और इलाज हमको संभव दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि नहीं भाई, लगता है अब इसका इलाज संभव नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप पक्षियों को मार देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। अब पक्षियों को इलाज संभव नहीं है तो पक्षियों को हम रख के क्या करेंगे, वो नुकसान करेगा हम लोगों को भी। अभी थोड़ा सा बोल्ड बातें हैं, थोड़ा सा अजीब लगा होगा सुन के, अरे बाप रे बाप, मार दे बीमार रहते तो। जी हाँ, ऐसे भी आप तो मारते ही हैं, ऐसे भी आप थोड़ी उसको, आप उसको काहे ला पालते हैं, उसको मार ही ले तो पालते हैं, अपना इच्छा के पूर्ति करे लिए मांस और अंडा के लिए करते हैं, तो ऐसे भी तो आपको एक दिन मारना ही है। तो इससे अच्छा है कि किसी और जीव को संक्रमित ना करे, उससे अच्छा है कि आप ट्रक पर लोड करके आप जाके उसको कहीं पे तर कर दें, धंसा दें। हो ये रहा था कोरोना काल में, फैल रहा बीमारी कुछ और के वजह से, अरे मुर्गे में बीमारी फैलल हो तो तुरता ट्रक उरक पर पूरा लोड करके कुल ले जाके क्या कर रहा था, बड़का बड़का नाला में जहां तहां क्या कहले था जी, दहे ले था, पूरा एकदम हाइड्रोलिक से उठा के फेंक ले था। कोई भी बीमारी होता है तो तुरंत में फट से अटैक होता है मुर्गी पर, तुरंत से कहता है मुर्गी ये में दिक्कत हो, समझ रहा है बात को। लेकिन थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए। ये हवा उठा देते हैं ग्रामीण इलाका के लोग, समझे, बाहरी इलाका के नहीं करता है, ग्रामीण इलाका के लोग जो होता है ना, हवा फट से उठा देता है कि ऐसा दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा दिक्कत नहीं होता है, पक्षियों में हर एक बीमारी नहीं होता है। चलो अब इसका एक इलाज है पक्षियों का जी, पक्षियों का इसका एक इलाज होता है जिसे हम कहते हैं ऑसेल्टाविर होता है। क्या होता है, ऑसेल्टामिविर होगा। क्या होगा, ऑसेल्टामिविर एक इसका पक्षियों का क्या है, इलाज। ऑसेल्टामिविर एक क्या है जी, पक्षियों के एक इलाज है, ध्यान दीजिएगा। तो यही इसके क्या थे, हमारे रोकथाम थे, यही हमारे क्या है, रोकथाम। अब देखो आगे समझते हैं, बीमारी जो होता है 3 तरीके से फैलता है। बीमारी कितने तरीके से, 3 तरीके से फैलता है। कोई भी जीव में हो बीमारी 3 प्रकार से फैलता है। एक बीमारी होता है जो हमरा हुआ ना तो हमरे पर रह गया, सीमित रह गया, कहीं हुआ नहीं। और एक बीमारी हुआ
जिससे पूरा संसार संक्रमित हो गया। और एक बीमारी ऐसा हुआ जो इसको हुआ तो ये पूरा क्लास को गेनहा संक्रमित कर दिया। तो यह क्या हुआ, 3 प्रकार की बीमारी फैला। तो देखिएगा, हमने कहा बीमारी 3 तरीके से फैलते हैं। पहला होता है पेंडेमिक। पहला क्या होता है, पेंडेमिक। दूसरा क्या होता है जी, एंडेमिक। दूसरा क्या, एंडेमिक। और तीसरा क्या होता है, एपिडेमिक। तीसरा क्या होते हैं, एपिडेमिक। पैंडेमिक किसे कहेंगे, तो पूरे विश्व को जो संक्रमित कर देता है वो क्या कहलाता है, बोलिएगा, पैंडेमिक। तो बताओ कोरोना क्या था, पैंडेमिक। बर्ड फ्लू क्या था, पैंडेमिक। मतलब कह सकते हैं बर्ड फ्लू बीमारी एक पैंडेमिक बीमारी थी। क्या कह सकते हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ो। अगली बातें, एंडेमिक। एंडेमिक होता है सीमित जगहों पर ही क्या रहते हैं, आपका संक्रमित रहता है। जैसे हमरा हुआ ना, तो एक जगह ही पर संक्रमित हो गया, ज्यादा हुआ तो 2-3 गो के थोड़ा सा लेसड़ा गया हमरा में, लेकिन हाँ ज्यादा दूर दूर तक यह संक्रमित नहीं हुआ। मतलब कहे के मतलब हुआ इस सीमित जगहों पर क्या रहते हैं, संक्रमित रहते हैं। जबकि एपिडेमिक जो हमारा होता है, एपिडेमिक जो होता है ये आसपास के जगहों को भी क्या करता है, संक्रमित। अगर हमारे घर में हुआ तो अगल बगल में थोड़ा संक्रमित हो जाते हैं। जैसे में तुम्हारी सर्दी खांसी होता है, सर्दी खांसी जो अभी देखना ना कि एकाव घर में होलो ना तो अगल बगल सब रगड़ते रहता है। तो यह सब छोटी उटी बीमारियां जो कुछ होती है जो आपका फैलते रहती है अगल बगल जगहों पर। जैसे कि गाय भैंस में एगो बीमारी होता है खुरही, खुरही बीमारी जानते हो, खुरी होता है, खुड़िया में क्या होता है ना, पिल्लू लग जाता है, उसके पैर के तरे में क्या होता है, कुल्ली लग जाता है। तो वह एक बीमारी है ना, वो जो होगा वह जो होता है स्टार्टिंग में सीमित जगहों पे रहता है, जहां पर हुआ ना तो वहां के अगल बगल सभी भैंस को संक्रमित कर देता है, सबके खुरी हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा दिन तक हो गया तो ज्यादा दिन तक हो गया तो एंडेमिक से क्या बन जाता है, एपिडेमिक, फिर बगल वाला गांव में भी चला जाता है। अब कैसे जाता है, जैसे कि हम अपना भैंस को अब गए तालाब में धोने के लिए, उस तालाब में 2-3 गांव के आदमी धोता है, अब वहां से लाया धोया तो चल गया उसका गांव में, समझे। इस प्रकार से अब वायरस से होता है, अटैक होता है तो ऐसे भी जा सकता है, धोबी से क्या ऐसे भी जा सकता है। तो तीनों बीमारी ध्यान में रहेगा। पहले बोलिएगा पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है जी, जो पूरे विश्व को संक्रमित करता है। एंडेमिक क्या होता है, सीमित जगहों के संक्रमित करता है। जबकि एपिडेमिक क्या होता है, चलो क्लियर। चलिए अगली बातें चलिए हम लोग समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स भेज दिए हैं, इसको जल्दी खत्म करना है पगला चैप्टर को। अब पूछता है, अच्छा नंबर पूछ लेता है जी, हम क्वेश्चन बैंक देखे थे तो अच्छा नंबर पूछ देता है इससे, तो ध्यान में दीजिएगा। ऐसू लिख दीजिएगा, हम तो चाहते हैं कि पूरा एकरे से पूछ दो तो ज्यादा बढ़िया रहो, सब अच्छा से लिख ले में। अगला देखिएगा, हाँ अरे कुछ हो गया, हाँ बर्ड फ्लू हमने बोला ना अभी कि बर्ड फ्लू को हम पेंडेमिक बीमारी के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात बर्ड फ्लू को पेंडेमिक कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, पेंडेमिक कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो सब कुछ जान गए, अब हम लोग जानेंगे पशु प्रजनन। पशु प्रजनन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, एनिमल ब्रीडिंग। क्या कहेंगे, एनिमल ब्रीडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिमल ब्रीडिंग कहेंगे। मतलब तू तरक्की लगा, प्रजनन मतलब वो है रिप्रोडक्शन वाला। पशुओं में प्रजनन ब्रीडिंग कहलाता है, इंसान में प्रजनन रिप्रोडक्शन कहलाता है, समझे रे। मतलब दोनों के प्रजनन अलग तरीके से होता है कि समान तरीके से होता है? मानता है ना, कैसे मानते हो तुम बताओ, एक रीजन बताओ, बताओ। एक साल में कौन चीज, एक बार मन्नू को जन्म दे सकती है। तो बोलो बोलो, तुम बोला है तो काउची, वही तो तरीका पूछ रहे हैं, अलग तरीका तो तू बताता है ये ना, बोलो तरीका है। हमनी में अलैंगिक क्या होता है, देखिए एकरा कि पशु में लैंगिक विधि से होता है, हम सब में अलैंगिक होता है रे। तोरा काट के बच्चा जन्म कर, तुम्हारे मम्मी कौची की थी, हथवा अपना काट के तोरा जन्म कर दी थी, हैं? लैंगिक अलैंगिक पढ़े हो ना, लैंगिक अलैंगिक नहीं होता है। हम लोग के कुटी के अंदर होता है और सब के कुटी के बाहर होता है, बस इतने अंतर खाली है, समझ रहा है, बाकी सब बराबरी है। चलो इधर आओ, अब इधर देखिए,
नहीं, लड़का हीरा है, लेकिन क्या करोगे, किसी के याद में घुट घुट के जी रहा है। चलो इधर देखो, पशु प्रजनन बोले तो एनिमल ब्रीडिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा। हमारे यह पशुपालन का एक भाग होता है। आप अगर पशुपालन कर रहे हो, करते हैं, लेकिन कीजिए, जरूरी है करना। पशुपालन आप अगर कर रहे हो तो प्रजनन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे जाके तू बाप बनने वाला है तो बाप के फर्ज निभाना भी जरूरी है, नहीं है क्या? अरे जैसे कि जो काम तुम कर रहे हो उसमें तुमको नॉलेज होना चाहिए ना जी। हम पशुपालन कर रहे हैं, अब रात के हमार भैंस दे लगी, बच्चा डुड़ाए लगी, तो हम तुरंत कुछ रात के चिकित्सक के बोल पाएंगे कि तुरंत तुमको संभालना है। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर कोई पशु पालन करता है, मतलब पशु को पालता है, तो उसका पशुपालन का एक भाग होता है जो निम्नलिखित उद्देश्य को लेकर पशु में प्रजनन करवाते हैं। ध्यान में रखो, हमने कहा कि जो पशु प्रजनन होते हैं, पशु प्रजनन एकदम जो होता है यह पशुपालन का एक भाग है। एक भाग क्यों है, समझ में आया होगा क्यों है जी? एक भाग क्यों है? क्योंकि आप पशु पाल रहे हो, कब वो प्रजनन करे लगे? ठीक है, हम देख रहे हैं कि हमारी जो गैया है 3-4 दिन में बच्चा देने वाली है। अब कखने देगी हमरा पता नहीं है, राते में देवे लगी, भोर ही देवे लगी, अचानक तो देवे लगती है फट से भर। तो उस समय तुम्हें नॉलेज होना चाहिए ना कि किस प्रकार के उसके बच्चों को संभालना चाहिए। तुरंत बच्चा जैसे कि गाय डिलीवर कर दी तो तुमको इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसके शरीर पर के लगा टोटल म्यूकस साफ करना चाहिए। मुंह में सारे म्यूकस होते हैं, उसको बढ़िया से डाल के साफ करना चाहिए ताकि उसका श्वसन में दिक्कत नहीं हो। वरना श्वसन, देखो जब वह जन्म होता है ना तो मां के यूट्रस से म्यूकस पूरा रहता है जी, तब मुंह में पूरा क्या होता है ना, पूरा म्यूकस उकस रहता है, जिसके वजह से सब आहार नाल सब जाम रहता है। अब वो जन्म ले लिया तो म्यूकस को साफ अगर नहीं करेगा तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगा, तो जन्म लेने के बाद भी वह मर जाएगी। मरेगी कि नहीं मरेगी? हालांकि जो उसकी माँ होती है, गाय होती है, उतना समझदार होती है कि उसको साफ सुथरा कर देती है, तो लेकिन उसका शरीर को साफ करती है, लेकिन उसका जीभिया करना कैसा नहीं, होशियार नहीं ना कि मुँह कहेगी बेटी मुँह फाड़, अब तेरे मुँह में जीभिया डाल के साफ करवो, ऐसे तो नहीं कर सकती है। तो उसको एक इंसान को साफ करना होता है। अब जैसे कि अब ठीक है, कहा कि सर हम पालते हैं तो हम कर लेते हैं सर। अब जंगलन में जो बाघ और शेर देता है वो सब क्या साफ करे ले जाता है, ये भी बात होगा। हकीकत बातें हैं। देखो इम्यूनिटी पावर के अनुसार होता है, हम लोग जिस जानवर को पालते हैं उसमें इम्यूनिटी पावर कम होता है, समझे? क्योंकि हम लोग बंधुता पालते हैं, वो छोटा सांहरिया नहीं चरता है, लेकिन जो बाहर में कर रहा है ना उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने के लिए ज्यादा होती है। समझ रहे बात को? एगो खुटवा में हम बांध के रख ले हैं, एगो बाहर चल रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अरे वो ताकतवर होगा, गांज देगा हमर गैया के। समझ रहा है बात को? क्योंकि बाहर के वो कने कने मुंह मार रहा है, कने फटसवर कर रहा है, कने की खा रहा है, और हम कोची कर रहे हैं, भोरे भोरे कटुआ जाके अफसानी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे वाला कमजोर रहेगा। समझे बातों को? तो चलिए अब आते हैं यहां पे, यह पशुपालन का एक क्या होता है, घूम कैसे जाए रे, यह पशुपालन का एक क्या है जी, भाग होता है जो निम्नलिखित उद्देश्य को लेकर पशु में क्या कराते हैं, प्रजनन कराते हैं। जो निम्नलिखित उद्देश्य को लेकर पशु में प्रजनन करवाते हैं। हम पशु में प्रजनन करवाएंगे, मेरा कुछ उद्देश्य रहेगा, तबे ना पशु में प्रजनन कराएंगे। बिना लोभी के कौन कराएगा पशु में प्रजनन? क्या लोभी है, क्या मन में रहता है, ये समझिएगा। सबसे पहले अधिकतम दूध, मांस और अंडे की प्राप्ति के लिए हम लोग पशु में प्रजनन करवाते हैं, नहीं क्या? हम गाय पाल रहे हैं तो गाय में प्रजनन काहे कराएंगे कि अधिकतम मात्रा में क्या उत्पन्न हो, जैसे कि 2-3 गो भैंस हो जाए तो बढ़िया मात्रा में दूध उत्पन्न देगा, दूध उत्पन्न होगा। मुर्गियों में अगर करवा रहे हैं तो मुर्गियों में हम क्या करा रहे हैं, ताकि मांस भी, ढेर मनी मुर्गी हो जाएगा तो मांस भी अच्छा मिलेगा, और क्या होगा जी, अंडा भी ढेर सारा मिलेगा। मतलब कुछ उद्देश्य रहता है, हर एक काम के पीछे क्या रहता है, उद्देश्य। हम ही लोग प्रजनन करते हैं तो क्या ऐसा ही प्रजनन कर देते हैं कि नहीं मन लगलो तो प्रजनन कर, ऐसा तो नहीं है। हम लोग भी प्रजनन करते हैं, निम्नलिखित उद्देश्य रहता है। क्या उद्देश्य रहता है? देखिए आवारिये बोल लो, एक नंबर बात ही। अबरी हमारे दिल के बात तुम छीना है एकदम, ऐसे तो तू लैंगिक अवलैंगिक में अटक जानी।
अबरी बोला है तगड़ा बात। क्या हम लोग का उद्देश्य रहता है कि हम लोग जब बुढ़ापा में चले जाएं तो हमारे बच्चा क्या करें जी, हमें एक बैसाखी का सहारा बने, कोई दिक्कत समस्या नहीं आवे, हमें बढ़िया से पाल सके। लेकिन ऐसा होता है हैं? तो फिर तुम्हारी बात गलत हो गई। अच्छा, ऐसा कई घर में होता है? तुम्हारा घर, तुम्हारे बगल वाला घर में होता है? नहीं होता। तुम्हारे गांव में कई गो ऐसा है जो माए बाप को से अलग है? नौकरी वाला खाली साथ रखता है, बाकी सब अलग कर देता है। गलत बात है, ये सब गलत बात है। तुम्हारा बोलना ही गलत बात है, हमरा अच्छा नहीं लगलो। तोरा पशुपालन के प्रजनन मुंह पर मारियो। चलो अगली बात देखिएगा, ऐसा बात नहीं है। कोई भी हो शिक्षित होना चाहिए। जो शिक्षित होगा, सबसे बड़ी बात है जिसके दिल में एजुकेशन होगा वह सभी परिवार से जुड़ के रहता है। समझे बातों को? अब जिसके अंदर एजुकेशन नहीं रहेगा, अब आजिज हो जाएगा, जैसे कि उसकी माँ है, भाई है, बहन, अब आजिज उससे हो जाता है तो एक अलग चीज हुआ। समझे बात को? लेकिन सभी लोग चाहता है परिवार से जुड़ के रहें। समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मैयो नटीन होती है, हकीकत बात है। कह दिए तब लग गया होगा कि हाँ सर ऐसे बोल दिलखिन। कोई मैयो नटीन होती है। एक बेटा के नौकरी हो गलो ना, एक बेटा ऐसी रह गलो तो तुरंत करवट ले लेगी किसके तरफ? नौकरिया वाला तरफ। ओकर बाद तो वैल्यू नहीं देगी, अपन बेटा के शिकायत करे लगेगी। बताओ, तो उस माँ को तुम कैसे कह सकता है कि बढ़िया है? तो उस माँ को हम रख नहीं रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि माना गया है, इवोल्यूशन चैप्टर कहता है हम रिस्पेक्ट और इज्जत उसी को करते हैं, हम अपने जीने के लिए किसी को हम तकलीफ में दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इवोल्यूशन कहता है, इवोल्यूशन चैप्टर का कहना है कि इस पृथ्वी पर वही जीवित रहेगा जो ताकतवर रहेगा। उसको कहना है ये लड़का इसको मार रहा है तो हमको पल भर के लिए चोट लग रहा है कि यह मार रहा है बेचारा, उसको काहे मार रहा है, लेकिन हकीकत है तुमको जीना है तो तुमको संघर्ष करना होगा। समझे? जीना है तो संघर्ष। तुम्हारी रोटी छीन के वो खा रहा है तो इस पृथ्वी पर तुम खाए दोगे कि खा ले तो अपने भूखल मर। इस पृथ्वी पर रहना है तो संघर्ष करना होगा, चैप्टर का कहना है। समझे? तो आपको इस बात को मानना होगा और करना होगा इस संघर्ष को। तो कोई माँ ही जो होती है ना, जो बढ़िया बैलेंसिंग प्यार नहीं करती है बेटों में, बैलेंस प्यार करे लगे तो कोई दिक्कते नहीं आवे। तुम लोग भी देखता होगा कि अगर नौकरी तौकरी लग लो ना, एक बेटा बढ़िया हो तो तुरंत मैया करवट ले लेते, फट से ले लेते एकदम। तो कैसे ओरा बड़ा बेटा रखेगा जी? हैं? काहे रखेगा ओकरा? ऐसा बताओ जो सबको बराबर प्यार कर रही है, उस माँ को बताओ कि अलग कोई कर दिया है? नहीं कर दिया है, हो ही नहीं सकता है। अब एक आओ होबे करती है, कागो एक की होलो ना कि जैसे कि अब एगो रहलो सास रहलो और एक गो बेटा हो, तो अब तो उसमें तो 19-20 तो हो नहीं सकता है। तो ओकर पुतहू एलो तो दिक्कत कहां से होता है? अब इसकी जो बेटी है, इसकी जो एक बेटा वाली की जो माँ हुई, इसकी बेटी कहीं दुख कर रही है, मतलब वहां अच्छा परिवार उसको नहीं मिला है, कि हुनाठले है, दिने दिन के हुनाठता है। और यहाँ पर ओकर पुतहू आई है ना, तब पुतहू बड़ी खुश रह रही है, ऐसो आराम से रह रही है, मस्ती से रह रही है। तो वो चीज बा देखल नहीं जाता है। उसको लगता है बाप रे हमारे बेटिया उतना दुख करो, महारानी बन के जसूता है, तो दिन रात हुरेते रहता ओकरा, केहू नाटते रहता देखती तो मतलब तोर बेटी राज करे तो बढ़िया है और दूसर के बेटी राज करे तो तोरा चुनचुनी बड़ा है। मतलब ये एकदम स्वाभाविक है, मेंटलिटी है, समझ रहा है? एकदम ना जरिए गो से ना यार, हम ये सब देखते आ रहे हैं ना कि शादी ब्याह में जरिए गो से कुल लड़की लोग के सिखाया जाता है। शादी अभी सिंदूर पड़बे नहीं कैलो, तो एगो की जन कौन गीत गावा हलो, अभियो देखिए आ रही तो हम सुन रही हल, सिंदूर देवे वाला सिंदूर के लाज रखना और मैया बाबू से ज्यादा हमारे बेटिए से प्यार करना। ले सूर्य में खोट हो। अरे तोरा ज्यादा अगर प्यार के लेके चलना हो तो कम से कम कहीं मैया बाबू से प्यार करना, हमारे बेटियों से प्यार करना तो नहीं, मैया बाबू से ज्यादा करना। तो ये क्या है? ये खोट है कि नहीं? गलत गीत है कि नहीं? इसका तुम विरोध करते हो कि नहीं? अगर कोई आज के बाद औरत गावे तो थोथुन कूच दो, कहो कि तुमको मतलब गजब है यार, थोड़ा सा कुछ समझो। तुम्हारी बेटी अगर राज कर रही है तो बढ़िया है, और दूसरा बेटी तोरा ही राज कर रही है तो काहे चुनचुनी बढ़ता है? सभी का जीवन है, जीने दो उसको। तो ऐसा होता है, जरिए गो से सिखाया जाता है। चलो इधर आओ, अगली बातें
पशु में प्रजनन काहे करवाते हैं ना, हम जान रहे थे। तो पहली बातें हो गया, पशु प्रजनन हम क्यों कराते हैं जी? पशु प्रजनन हम क्यों कराते हैं? अधिकतम मांस, अंडे और किस चीज की प्राप्ति के लिए? दूध की प्राप्ति के लिए। अगली बातें, पशु के संतानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। मतलब पशु में प्रजनन इसलिए भी कराते हैं ताकि पशुओं का रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, जो बढ़े। अब ये चीज बात तुमको समझ में नहीं आएगा, अब लगेगा हमारा बेटा जो रहेगा वो हमारा से ज्यादा ताकतवर रहेगा, ये हमको समझ में नहीं आया। होता है, जब प्रजनन बताएंगे ना हम आपको तब समझाएंगे, अभी खाली इतना ध्यान में रखो। पशु के संतानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या कराते हैं? पशु में प्रजनन। अगली बातें, वांछित गुणवत्ता को हटाने के लिए या सुधार करने के लिए हम पशु में क्या कराते हैं? प्रजनन। अब हमर गैया लेताड़ी मारा हो, एकर गैया लेताड़ी नहीं मारो हो, तो हम लेतड़िनी के की कर लियो, सुधारे ले भी प्रजनन करवाते हैं। छोटी सी एक बात बताते हैं आपको, जैसे कि हमने क्या देखा कि हमर गाय पूरा लेछाड़ी मार रहा, पूरा बहुत बदमाश हो गाय एकदम, समझ रहा है बात को, मेरी गाय एकदम पूरा लताड़ी मार रही है। तो हम क्या करेंगे ना कि अरे यार पूरा लेताड़ी मारता है, तो हम कहेंगे ना, सोचेंगे ना कि लेतड़नी की करेंगे ना, ऐसा गाय से इसको संपर्क करवाएंगे जो गाय एकदम सीधा हो। समझ रहा है बात को। अब पता चलो कि एकर जो है बैल जो हो एकदम सीधा, एकदम गौर गणेश हो, गोबर गणेश है एकदम, हाँ कर में तो हाँ, नहीं कर में तो नहीं, तो ओकर बैल के लेवो एजा सुंघेबो। अब यहाँ पे बैल के लाए, समझे बात को। तो इसमें अब दोनों का गुण आएगा, अब थोड़ा आधा सीधा वाला भी आएगा, आधा बदमाश वाला भी आएगा, समझ रहा है बात को। तो अब यहाँ पर बताओ, वांछित गुण थोड़ा सा हटा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर सीधा वाला गाय को लाएंगे, फिर करवाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, सीधा वाला लक्षण मिलता है। अगला पीढ़ी में धीरे धीरे क्या होते हैं, अच्छे वाले मिलते हैं। नहीं मिलता है क्या? जैसे कि कई पीढ़ी से एकदम करियठे खानदान चल आ रहा है, समझ रहा है, कई पीढ़ी से। अब हमरा लगना हो कि खानदान चेंज करे के हो, तो एगो खाली प्रयास करो, लाखों रुपया दो, जहां 2 लाख रुपया की बात है लड़की के, तू और तोहे तिलक दे दे 10 लाख रुपया की, है अपन बेटिया के हमारे घरा दे दो ने, खानदाने के चेंज करे के है। देखो ने पूरा एकदम मंगरेले आ रहे है, रात ने पता चलो है, या दिन के तो जो है से है ये, अब हमको खानदान चेंज करना है। तो उस विकट परिस्थिति में आप क्या करोगे, आप एक अच्छा एकदम गोरीली लड़की से शादी कर लोगे, तब क्या होगा, जरीमन तो तोर वाला गुणमा आएबे करेगा, क्योंकि तोर बेटा है, तो जरीमन बा तोर आएगा और मलकिनियों वाला आएगा, तब बेटा जो होगा ना तुम्हारे खानदान से थोड़ा हट के होगा। तो बताओ, वांछित गुणों को हटाया गया कि नहीं हटाया गया? पहले वाला जो गुण था उसमें सुधार किया गया कि नहीं किया गया? सबसे बढ़िया यही एग्जाम्पल हो कि हटाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग तोरो अगर करे के हो ने, कि जैसे कि लग लो कि बड़ी दिन से हमारा रे गोरे रियन लगा है रे, नजर उजर उतारे वाला एको हमारे घर में है नहीं है, तो एकदम मंगरेला से बियाह कर ले, एकदम खानदान करबे करी, और उसने से करना भी चाहिए, और शंका के कोई टेंशन नहीं होता है। घर में छोड़ के चल जो, रोड पे छोड़ के चल जो, कोई टेंशन नहीं, ध्यान में रहेगा ना, रुकल रहेगी ना, जानेगा तुम के लाइन मारते के लाइन मारते। और ये रहा पूरा लिपस्टिक बोरे वाली एकदम झकझौआ रहा, पूरा एकदम गजब रहा, और पूरा ऐसे करके पोज मार के खड़ा रहा, बाप रे बाप, सभे लड़का के ओकरे पर ध्यान हो। अब केकरा से कखने फंस जी तो कोई ठिकाना नहीं, वो डर हो, समझ रहा है, डर। लेकिन मंगरेलवन के छोड़ ले रहता ना, डर नहीं, के ध्यान देते हमारे वाला पर यार। तो औसने से करना भी चाहिए, हमारा भी देखिए यही सोच हो, एकदम हमारे एकदम सोच एकदम रख ले हैं, एकदम ऐसे नहीं करनी है, और दोनों औसने से करबे की। चलो अगला देखिएगा, चलो अच्छा है, उच्चतम विचार है लड़के के। चलो अगली बातें, पशु उत्पादन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, गुण को बढ़ाने के लिए, यह सब पॉइंट आगे क्लियर हो जाएगा, अभी समझते जाना। पशु उत्पादन की गुणवत्ता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगला, बदमाश जीवों को अच्छे जीवों में बदलने के लिए। ये तो हम अभी बोले ना कि खराब है, तो अगर अच्छे वाला से कराया जाए तो आने वाला पीढ़ी होगा जो थोड़ा बहुत तो खेसराहर यंत्र से अच्छा होगा। समझ रहा है बात को। चलिए अब अगला देखिएगा, अगला देखिए, ये सब समझने वाला चीज है जी, खुद समझ सकते हैं। हाँ, किसी भी परिस्थिति को सहन करने के लिए, किसी भी परिस्थिति को सहन, अब ठंडा आ रहा, गर्मी आ रहा, बरसात आ रहा, सबको सहन करने की शक्ति होना चाहिए, इसलिए प्रजनन कराते हैं। अब पता चलो ठंडा आ गलो तो पूरा कोकड़ गलो, दूध सब सूख गलो तो दिक्कत है।
गर्मी आवे तो गर्मी में भी ठीक रहे, ठंडा में भी ठीक रहे, बरसात में भी ठीक रहे, सभी मौसम में एक जैसा जीव रहे, इसलिए भी हम क्या करते हैं, पशुओं में प्रजनन करते हैं। अब यह टोटल पॉइंट की बातें यहां से आपको समझ में आएगी। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन के क्या प्रकार, मतलब पशु प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसका हिंदी छूट गया, समझ रहे हो ना, पशु प्रजनन 2 प्रकार से होते हैं। अरे इतना बढ़िया से नोट्स लिखल हो ना कि एकदम पूरा एकदम खोल के लिख दिए हैं, ग्रामीण इलाका में लिख दिए हैं, एक भी एनसीईआरटी का यूज नहीं है लैंग्वेज का, ठीक है। चलो अब पशु प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार से होते हैं। ये हम नहीं लिखे हैं, ये क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं, एगो लड़की है अब उस लिखते रहती है, हमारा हाथ दर्द देता है लिखे में, तो वो बैठी और हम बोलते रहते हैं कि चलो लिखो रे, चलो मारो हेडिंग इंटरनल ब्रीडिंग, तो वह लिखती है और हम फटफट लिखते रहती है, हम बोलते रहते हैं। और उसी करके अगला 12th का नोट्स तो हम इस सबको टाइपिंग करवा देंगे बढ़िया से। अभी अरे तोर कैसन विचार करा रे, तोरा पैसा के सिवाय कुछ नहीं सुझाव, तू कटोरा बाल ले चलते कटैने हैं कटोरा। अच्छा कल कोई दिन था जी राजगीर जाए के, पूरा भयानक राजगीर लोग कुल जा रहे थे, तो एक नॉर्मल आदमी, हमारा ऐसा आदमी जीते मुख्यमंत्री से मिले ले हैं, तो ऐसा बात काहे बोले पुड़काहारियन रे मतलब जैसे कि सभी लोग देख रहे थे राजगीर जा रहा था, सब जगह कहाँ जाइए राजगीर जाइए राजगीर जाइए, कोई दिन था लगता है स्पेशल घूमे ला, कौची था, राजगीर महोत्सव, राजगीर महोत्सव था। देखो बात निकल के आया, वो सब जानेगी, मेला के बारे में तो उसको पूरा जानने है, वो एरिया में कहाँ मेला लगे वाला है उसको सब पता है। सोनपुर के मेला से घूर के आई है, कहाँ देख रहे हैं झूला एगो टूट गया है सोनपुर नहीं चलो तो एक होता, चलो ध्यान देगी, चलिए हमरो दुकानदारिया चले दा पशु प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला होता है इंटरनल ब्रीडिंग, इंटरनल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, अंतः प्रजनन, क्या होता है अंतः प्रजनन। और दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल ब्रीडिंग, या फिर इसको हम आउट ब्रीडिंग भी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहेंगे आउट ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। अंतः प्रजनन और क्या हो जाएगा बही प्रजनन, अंतः प्रजनन और क्या हो जाएगा बही प्रजनन। अब देखिए, अब समझिएगा इंटरनल ब्रीडिंग किसे कहते हैं, देखिएगा। चलो इसको हमरा ना बार बार ऐसे करे पड़ा हो, एकरे कारण करे के मन नहीं कर रहा हूं, लॉक करे पड़ा हो बार बार। चलो देखो इंटरनल ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन किसे कहेंगे, जब समान नस्ल के जीव या घनिष्ठ संबंध जीव के बीच में मीटिंग कराया जाता है, करवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं इंटरनल ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी इंटरनल ब्रीडिंग कहते हैं। हमने कहा जब समान नस्ल के जीव या घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीव के बीच में मीटिंग अगर करवाते हैं तो वह क्या कहलाता है इंटरनल ब्रीडिंग। अब इसको समझ में आएगा इसके टाइप में। और इंटरनल ब्रीडिंग दो, जैसे कि समझ रहे हो, समान नस्ल का मतलब समझ रहे हो, समान नस्ल का मतलब अगर तू जर्सी ले रहा है मेल तो जर्सीए लेना होगा क्या फीमेल, अगर हॉल्स्टीन फिजिशियन को ले रहा है मेल तो हॉल्स्टीन फिजिशियन को लेना होगा क्या फीमेल। यह हुआ समान नस्ल, क्या हुआ समान नस्ल। ऐसा नहीं एगो गाय के ले रही है एगो गधवा के ले लेंगे, वह समान नस्ल नहीं हुआ। तो जब समान नस्ल के जीव या घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध क्या होता है जानते हो, घनिष्ठ संबंध का मतलब हमें और हमार बहन, हमें और हमार भाई, ये सब क्या होता है घनिष्ठ संबंध होता है। तो देखिएगा इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा बोल्ड होगा, लेकिन गाय भैंस है समझना होगा तुमको, ठीक है। जीवों में ये सब नहीं देखा जाता है। इंटरनल ब्रीडिंग दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल ब्रीडिंग कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के हमारी इंटरनल ब्रीडिंग होती है। दो प्रकार के कौन कौन इंटरनल ब्रीडिंग होता है देखिएगा। पहला इंटरनल ब्रीडिंग अंतः कौची होता है जी अंतः प्रजनन। पहला होता है इवेन ब्रीड्स, क्या होता है इवेन ब्रीड्स का मतलब क्या सम प्रजनन। और दूसरा क्या होता है डिफरेंट ब्रीड्स का मतलब क्या हो जाएगा भिन्न प्रजनन। बातें हैं कि अब हमारे इवेन ब्रीड्स किसे कहते हैं, इवेन ब्रीड्स का मतलब सम प्रजनन किसे कहते हैं।
तो जब समान नस्ल के घनिष्ठ संबंध रखने वाले जीवों के बीच में मीटिंग कराया जाता है। मीटिंग का मतलब समझ रहे हो ना रे? समझ रहा है ना? अरे मीटिंग का मतलब होता है दोनों को मिलाना, दोनों को क्या करवाना, हमारा मिलवाना और उससे बच्चा पैदा करवाना, वही मीटिंग है जिसको तुम अच्छा से समझ रहे होगे। तो वह मीटिंग है। तो देखो घनिष्ठ संबंध में रखने वाले जीवों के बीच में क्या करवा दो आप? मीटिंग करवा दो, मीटिंग करवा दो। मतलब केकरा केकरा से करा दो? मतलब मदर है तो मैया के बेटवे से करा दो। समझ रहा है बात को? माता को कोची से करा दो? बेटे से करा दो। देखो गाय है, जानवर है, इसको थोड़ी पता है, हम लोग का ना सोच समझ होता है। यह माता गाय बकरी उकड़ी कोई पालता होगा तो देखना ना कैसे करते रहेगा, कुल्हे फफकारते रहता है अपने आदमिया पर ही। तो वह तो यह होता है, यह माता से किसमें करा दो जी? बेटे में, माता से बेटे में। और भी हमारे हैं कि आपके अपने भाई बहन में हो सकता है। मतलब समान नस्ल के घनिष्ठ संबंध, एकदम अपन संबंध बनाए ले रखने वाले में अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं? इवेन ब्रीड्स। लेकिन अब जो कहेंगे डिफरेंट ब्रीड्स किसे कहेंगे जी? डिफरेंट ब्रीड्स देखिएगा, जब समान नस्ल के, हट कहां जाता है वो वाला, अब डिफरेंट किसे कहेंगे? डिफरेंट ब्रीड्स। तो जब समान नस्ल के दूर के संबंध रखने वाले जीवों के बीच में मैटिंग कराया जाता है। मतलब समान नस्ल के होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए। आप 5-6 पीढ़ी आगे की ओर चल जाइए। घनिष्ठ संबंध कौन सी होता है जानता है? अपन माँ, अपन पापा, अपन भाई, अपन बहन, ये होता है घनिष्ठ। ये क्या होता है? घनिष्ठ। इसके बाद अगर कुछ भी आ रहा है तो वो घनिष्ठ नहीं होता है। समझे बातों को? तो देखिएगा, तो हमने कहा जब समान नस्ल के दूर के संबंध रखने वाले जीवों के बीच में क्या कराया जाता है? मैटिंग कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिफरेंट ब्रीड्स। जैसे चचेरा भाई बहन में करवा दीजिए। मतलब चचेरा भाई बहन मतलब रिलेशन उसका भी ना होता है, भले और पता नहीं चचेरा भाई बहन है, लेकिन तुम समझ रहा है ना कि जैसे कि एक गाय 2 बच्चा दी, ठीक है, और दोनों को फिर बच्चा हो गया, तो एक बच्चा से ओकर बच्चा फंस गया, तो चचेरे ना हुआ जी? हुआ ना चचेरा? तो चचेरा भाई बहन में हो सकता है, दादा पोती में हो सकता है। यह सब किसके अंतर्गत आएगा? डिफरेंट ब्रीड्स के अंतर्गत आएगा। तू हंसती है, हैं? नहीं होता है? काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? जब रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से फंस सकती है, महेश भट्ट जानते हो ना, उससे जब हो सकता है तो बताओ। हाँ, ये चीज जब इंसान उसे कर सकता है जी, वो क्या है? दादा पोती से कम रिलेशन थोड़ी होगा, दादा पोती से कम रिलेशन थोड़ी होगा जी। जब वो हो सकता है तो बताओ, ये तो जानवर है, नहीं हो सकता है? रिया नहीं जानती है? अरे पागली तहकन, रिया चक्रवर्ती बोले, खुद अपने बारे नहीं बेइज्जती नहीं होना चाहिए, खुद बेइज्जती हो जाती है ना, बोल रही है। उसका रिया चक्रवर्ती नाम है, रिया कुमारी नाम है, तो हम रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तुम लोग तो एक अच्छी लड़की ना, बिहारी वाला तो अच्छी लड़की होती है क्या? बिहारी वाली अपन बॉयफ्रेंडे के जितना धोखा देना होगा ना उतना धोखा दे देगी। बुढ़वन के धोखा वो सब नहीं देती है। वो जानती है कि दिल के मरीज होते हैं, हार्ट अटैक आ गलो कहीं तो मर गया, दिल के दौरा अगर लड़का के पड़ेगा तो सहन कर सकता है, तो इसलिए लड़का को देती है, धोखा देती है, उस सबको नहीं देती है, क्योंकि जानवे करता है। हमारे क्या जानते हो कि आपके एगो नहीं कहता है 80 में से 90 को धोखा देती है, कि 90 में से 80, 100 में से 90 को धोखा देती है। हाँ, लड़की भी ना बात को सीरियस लेती है और 100 में से 90 को धोखा देती है। हमरा तो लगता है 100 में 100 को देते रहती है। हमको ऐसे लगता है काहे कि बगल वाला एगो महिला के देखते हैं शादी ब्याह होल है और उन्हें हस्बैंड जाता है तो इन्हें बॉयफ्रेंड पहुंच जाता है, तो यार ये तो 100 में 100 में ना आएगी जी, इसको तो 100 में 100 ना बोलेंगे, और रियल घटना है। चलो, और तुम लोग जानते भी होगे रियल बोलना क्या जरूरी है, जानते भी होगे। इसको इस सब के ना, इस सब महिला के ना क्राइम रेट में नाम होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट पर ही। तू काहे मारेगा? तोर वाली बढ़िया है, हैं? तोर वाली अभी कहाँ की कर लो तभी तोरा पता हो।
अभी तोर वाली करने गुल छड़े उड़ा लो, तोरा पता हो? नहीं, ये सब बोलना उचित नहीं है। सही बात बोली कि लड़का वो उसने होता है, लेकिन सुनो, लेकिन अगर लड़का हमरा रियन रहे तो हमरा लड़की की होगा होना, सच बोला ये हमरा पता नहीं है। एक आदमी बोला कि सर गर्लफ्रेंड क्या होता है? गर्लफ्रेंड लड़की होगा है तो ना, लड़की ना हो, नहीं समझ में आया। वो हमको समझाया बढ़िया से कि सर जब दोनों में मैटिंग होता है ने तो उसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तब जाके मेरा समझ में आया, क्या कि मैटिंग के बात बोल दिया ना, तो हम पढ़ाते हैं तो इस चीज को हमको समझ में आ गया, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था। तो हमरा ऐसा को तुम कैसे बोल सकती है? हम आपको थोड़ा बोल रहे हैं, मगर तो तुम 100 100 में 90% में 90% के, तो देखो नहीं, देखो हम सच्ची बात है, हम 10% के अंतर्गत आते हैं, हमको पता नहीं है। चलो इधर ध्यान दो। अब चलो ध्यान देगा। अब देखो क्या है, 1 मिनट, अगला हेडिंग ध्यान में रखना, अंतः प्रजनन की कार्यनीति, स्ट्रैटेजीज फॉर ब्रीडिंग। मतलब क्या क्या कार्यनीतियां अंतः प्रजनन के लिए अपनाई जाए, कैसे कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सब लोग लिख के लाएगा, ऐसे में 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? सब लोग लिख लेगा, हिंदी वाला जहां तक पढ़ा है वहां तक लिख लेगा, नोट्स भेजा गया है। तो क्या लड़की वाले बोल रहे थे तो कोई लड़का लड़की दोनों होता है जी।